हम लोग अपने जूनियर्स को स्लेव की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बहुत गंदे लेवल पे कहीं कहीं ट्रीटमेंट होता है, और कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा अगर अच्छी कंपनी होगी। तब डर लगा रहता है कि जब भी रेस्ट के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं दोपहर में, कि अरे कोई ना कोई तो बुला ही लेगा। सो आपने कभी सोचा है कि ये जो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, ये लोग ज़्यादा दिन तक मर्चेंट नेवी में सरवाइव क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में छोड़ देते हैं। और आप जितने भी मर्चेंट नेवी वाले से मिलिएगा, मोस्टली लोग आपको यही सजेशन देंगे कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करो। आप किसी से भी मिल लीजिए, कोई नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चों को मर्चेंट नेवी के फील्ड में भेजें। बहुत ही रेयर लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जी हाँ, जहाँ हम पहुँचे हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच पाए, वहाँ मेरा बच्चा पहुँचे, और फिर वो उसको मर्चेंट नेवी में डालते हैं। लेकिन मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों सेटिस्फाई नहीं है अपने जॉब से? क्यों मना करते हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करो, मर्चेंट नेवी सही नहीं है? क्यों अपने रिश्तेदारों को और जो भी उनसे पूछा जाता है, जो भी उनसे पूछते हैं, उनको हमेशा यही सजेशन देते हैं कि इस फील्ड में मत आओ? तो हम है थर्ड ऑफिसर शोएब अली, वही जो शिप पे तो काम करते ही हैं, साथ में बच्चों को भी पढ़ाते हैं जो मर्चेंट नेवी की तैयारी करते हैं। तो मर्चेंट नेवी में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर वो सजेशन देने लगते हैं कि नहीं भैया, इस फील्ड में मत आओ, बहुत गड़बड़ चीज़ है। तो क्या है ये सब चीज़ें? सबसे पहली और सबसे जो खराब चीज़ कहेंगे वो है इंडियन ऑफिसर्स। मतलब ये फील्ड इंडियन ऑफिसर्स के वजह से पूरा का पूरा बर्बाद हुआ पड़ा। सिर्फ हम बाकियों को नहीं बोलेंगे, हमारी भी मेंटेलिटी वैसे ही हो जाती है कि हम लोग अपने जूनियर्स को स्लेव की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जब हम शिप पर होते हैं, जो नए नए कैडेट आते हैं, जो नए नए ट्रेनी आते हैं, वो मजबूर होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर उनको शिप से उतार दिया गया तो उनका कैरियर वहीं ख़त्म हो जाएगा। इस डर से वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कभी कुछ कहते भी नहीं हैं, जिसका फ़ायदा हम ऑफिसर्स बहुत अच्छे से उठाते हैं। हम लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसी उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये मोस्टली शिप्स पे होता है, चाहे वो ऑनरशिप हो या मैनेजमेंट हो, बहुत बड़ी कंपनी हो या फिर बहुत छोटी कंपनी हो। ये जो इंडियन मेंटेलिटी है, इंडियन ऑफिसर्स की मेंटेलिटी है, ये बहुत ही गंदी है। पहले तो और ज़्यादा गंदी थी, अभी तो बहुत लोग ठीक भी हो गए। अभी हाल फिलहाल में हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं, अपने सीनियर ऑफिसर्स, मास्टर से मिलते हैं, अभी के लोग तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिनकी एज हो चुकी है, जो 50 साल के ऊपर के अभी भी इस फील्ड में हैं, उनकी मेंटेलिटी इतनी ख़राब है कि वो कैडेट को तो ऑफिसर समझते ही नहीं है। उनके लिए तो वो बस एक स्लेव है। जब हम भी कैडेट थे, हम भी ऐसे कैप्टन से मिले जो कि मतलब हमें कुछ समझते ही नहीं थे। हम पहले दिन वो आते हैं शिप पर, जब उनका साइन ऑन हुआ, हम 4 लोग थे, 2 डिक कैडेट, 2 ट्रेनी कैडेट। हम लोगों को बुलाते हैं और अपना रूल रेगुलेशन बताते हैं। उसके बाद से हमें एक फॉर्म पकड़ाया जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो हमसे तो ये फॉर्म फिल करके ऑफिस में भेज देना। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सीधा सीधी हमें ऐसे धमकी दिया जाता था। और पहले, और मोस्टली जो भी ऐसे होते हैं, जो पुराने कैप्टन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा जिनका पावर होता है कंपनीज में, वो लोग तो ऐसे ही मेंटेलिटी लेके चलते हैं कि अगर मेरे साथ मतलब कुछ भी होता है तो मैं तो इसकी बजा दूंगा। और ऐसे ही धमकी दिया जाता है कैडेट को। और यही नहीं, बहुत गंदे लेवल पे कहीं कहीं ट्रीटमेंट होता है। और यही रीज़न होता है कि बहुत सारे कैडेट सुसाइड भी करते हैं और बहुत लोग शिपिंग छोड़ भी देते हैं। लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले तो सीनियर ऑफिसर्स गाली दे देते थे, मार देते थे, थप्पड़ मारना ये सब कॉमन था। लेकिन अब
आईएमओ इतना स्ट्रिक्ट है, अभी अपना कंपनी, जो भी कंपनीज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कैडेट को या कोई भी ट्रेनी के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप बेफिक्र अपने कंपनी को कंप्लेन कीजिए, कंपनी सुनती है। थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम भी किए थे जब थर्ड ऑफिसर थे तो फर्स्ट शिफ्ट पे होता है। कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा अगर अच्छी कंपनी होगी तब। ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। दूसरे प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि आपका टाइम टेबल बहुत गंदा टाइम टेबल होता है। मतलब आप सो रहे हो, आपको कॉल आ जाएगा कि आ जाओ भैया ड्यूटी पे। आप पोर्ट पे एंट्री कर रहे हो, आपको सोने का टाइम नहीं मिला, आप एक दिन से नहीं सोए हो, सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, फिर रात में पोर्ट में आपका बर्थिंग हो रहा है तो फिर से रात भर जगना पड़ गया, फिर आपका फास्ट लोडिंग हो रहा है या फास्ट डिस्चार्जिंग हो रहा है तो उसमें भी आपको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अभी हम घर आए हुए हैं, अभी हम जब सोते हैं तो इतने बेफिक्र होके सोते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि कब कोई हमको उठाने का भी कोशिश किया था। लेकिन जब हम लोग शिप पर होते हैं तो हम लोगों इतने मतलब एक्टिवनेस के साथ सोते हैं कि अगर मेरा डोर कोई टच करके चला जाता है, नॉक करके, तो हमको पता चल जाता है कि कोई आया है और फिर हम उड़ जाते हैं। ऐसे हम लोगों को शिप पर सोने टाइम भी हम लोगों को चौकन्ना रहना होता है कि कब कॉल आ जाएगा। हमेशा एक डर लगा रहता है कि जब भी रेस्ट के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं दोपहर में, कि अरे कोई ना कोई तो बुला ही लेगा। लेकिन घर पे ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है कि हम लोग जब भी शिप पे रहते हैं, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, हम लोगों को एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। छुट्टी तो दूर की बात है, 8 घंटे से ज़्यादा रेस्ट नसीब नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों का शेड्यूल ऐसा होता है जिसकी वजह से हम लोग कभी भी 7 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं सकते हैं। हमारा ड्यूटी ऐसा प्लान्ड होता है। और यही रीज़न है कि जब भी हम लोग 4 महीने, 5 महीने हो जाता है एज एन ऑफिसर, तो हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। क्योंकि बॉडी हमारी जवाब देने लगती है, क्योंकि बिना छुट्टी के, बिना रेस्ट के कितने ही दिन कोई काम कर लेगा। खाने पीने का तो छोड़िए, खाना पीना तो अच्छा रहता है शिप पे, उससे हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत लोग इस फील्ड को छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ जब आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना होता है तब आपको सेक्रीफाइस करनी होती है। और यही रीज़न है कि मर्चेंट नेवी में बहुत लोग सरवाइव करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वो बर्दाश्त कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को सह के जब वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। वो खुद को तो सेटल कर ही लेते हैं, अपने फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे देते हैं। तो ये फ़ायदा है मर्चेंट नेवी का कि आप एक अच्छी लाइफ जीते हैं जब आप शिप से घर पर जाते हैं। क्योंकि 2-3 महीने ये जो होता है बहुत सुकून का होता है। आपके पास अच्छे खासे अमाउंट भी होता है जिससे आप आराम से अपनी वो छुट्टी बिताते हैं। तो मर्चेंट नेवी में नुकसान तो है ही, पर फायदे उससे ज़्यादा हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें तो उसके लिए आपको IMU-CT देना होगा, स्पॉन्सरशिप लेना होगा, और उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। और उस प्रिपरेशन के लिए आप हमारा IMU मिट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल फी में है। और हम लोग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सारे कंपनीज में हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, इंस्टीट्यूट में हमारे रिजल्ट अच्छे हैं। तो स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर, आप हमारे टीम से कांटेक्ट करके बैच का डिटेल्स ले सकते हैं और ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।